हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। क्योंकि अर्थिंग और ग्राउंडिंग सुनने में एक जैसा ही लगता है और हम लोग अक्सर इसमें कंपेरिजन नहीं बता पाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग। कि जो पोल होता है इस पे हमारे 4 वायर आते हैं, जिसमें से 3 हमारे फेज़ के होते हैं और तथा चौथा हमारा न्यूट्रल का होता है। जब हम सिंगल फेज़ वायरिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन तीनों फेज़ में से एक फेज़ लेते हैं और दूसरा हम न्यूट्रल लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कूलर दे के रखा है, यहाँ पे हमने इसको एक फेज़ दे दिया और यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिया। तो जैसे कि जो फेज़ होता है इससे हमारा करंट आता है और न्यूट्रल हमारा रिटर्न पाथ होता है जिसके थ्रू हमारा करंट वापस जाता है। तो अब कभी कभार क्या होता है, इंसुलेशन फेलियर या कुछ फॉल्ट की वजह से जो हमारा वायर होता है इसका इंसुलेशन हट जाता है, जिसके कारण इसका जो कंडक्टर होता है ये हमारे डिवाइस के मेटलिक पार्ट से टच हो जाता है, जिसके कारण इसमें हमारा करंट आ जाता है। अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस कूलर को टच करता है तो ये करंट उसके शरीर से होते हुए हमारा अर्थ में चला जाता है, जिससे कि उसे शॉक लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसकी बॉडी में करंट आता है तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है और हमेशा जो करंट होता है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही कोई व्यक्ति इसको टच करता है तो इस करंट को एक पाथ मिल जाता है, जिसके थ्रू ये करंट हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब हमारा ग्राउंड में चला जाता है। हमें पता है कि जो ग्राउंड होता है इसका पोटेंशियल लो होता है। अब अगर इसकी जगह हम यहाँ पे इस डिवाइस में अर्थिंग करके रखते तो ये करंट हमारी बॉडी से होके जाने के बजाय इस अर्थिंग से जाता है, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है इसका रजिस्टेंस हमारा अर्थिंग के रजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। हमारे जो बॉडी का रजिस्टेंस होता है ये लगभग 1000 ओम के लगभग होता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होता है। और जबकि अर्थिंग के रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस हमारा 0 ओम से 8 ओम तक होता है। तो इस करंट को फ्लो होने के लिए एक इजी पाथ मिल जाता है। तो सिंपल अगर हम अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग में हम जो डिवाइस की मेटलिक बॉडी होती है उसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम इसमें अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं तो करंट हमारी बॉडी से जाने के बजाय इस यहाँ से जाता है, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस हमारा कम होता है जबकि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे कि हम सबस्टेशन पे ट्रांसफार्मर की बात करें, सबस्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है इसके इनपुट में हमारे 3 वायर आते हैं जो कि हमारा डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। इसका जो आउटपुट होता है यहाँ पे हमारे 3 फेज हमारे स्टार कनेक्शन में लगे रहते हैं और इनको जहाँ पे हम इन तीनों फेज़ों को जहाँ पे हम मिलाते हैं वो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट रहता है, जिसका पोटेंशियल हमारा 0 होता है। यहाँ पे हमारा कोई पोटेंशियल नहीं होता है। तो सिंपल ये हमारा स्टार कनेक्शन है। अब अगर हम बात करें ये जो तीनों फेज़ होते हैं इनका जो इम्पिडेंस होता है ये हमारा इक्वल होता है। बैलेंस्ड वाली कंडीशन में हम इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा बैलेंस कंडीशन में हो, और बैलेंस कंडीशन में ये जो तीनों फेज़ होते हैं इनके इम्पिडेंस तथा इनका जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है ये इक्वल रहता है। पर जब हम इसको सिंगल फेज़ की तरह कंसिडर करते हैं तो इसमें इनकी लोड की वजह से, जैसे मान के चलिए हमने इसको कुछ अलग अलग लोड से कनेक्ट किया तो अलग अलग जो लोड होते हैं इनकी पावर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो मान के चलिए जैसे हमारा ये वाला लोड है, इसको यहाँ पे ये 10 एम्पियर करंट इसकी रिक्वायरमेंट है तथा दूसरे के हमारे 5 एम्पियर है तथा तीसरे के हमारी 20 एम्पियर लग रही हैं। तो जैसे इनकी ये जो लोड की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इसके कारण ये हमारा अनबैलेंस्ड कंडीशन में आ जाता है, जिसके कारण इसमें जो न्यूट्रल होता है इसमें हमारा एक रिवर्स करंट आ जाता है। अब इस रिवर्स करंट की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, जो डिवाइसेस होती है, ये हमारी इसमें नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रल होता है इस न्यूट्रल के हम लोग ग्राउंडिंग कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो ये न्यूट्रल हमारे एक लाइव वायर है जो कि रिटर्न पाथ होता है जिसमें कि हमारा करंट वापस आता है,
लाइव वायर की ग्राउंडिंग करना ही हमारा ग्राउंडिंग होता है। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग हमारा ह्यूमंस तथा हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए होता है, जबकि जैसे हम ग्राउंडिंग की बात करें तो ग्राउंडिंग हमारी पावर डिवाइसेस तथा पावर इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए होता है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग की अगर हम डेफिनेशन या कनेक्शन की बात करें तो जैसे जो हमारा अर्थिंग होता है, अर्थिंग में हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है उसकी बॉडी को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इसकी बॉडी होगी या फिर इसकी जो मेटलिक पार्ट होगा जो जिसमें कि एक्चुअल में करंट फ्लो होता नहीं है और जिसमें बाय फॉल्ट किसी वजह से उसमें करंट आ जाता है जिससे कि हमें नुकसान पहुंच सकता है, उस वाले पार्ट को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें तो ग्राउंडिंग में हमारा वो वाला पार्ट जो कि एक्चुअल में करंट कैरिंग करता है, मतलब इसमें हमें पता है कि करंट हमारा रिटर्न में आएगा और इसमें करंट आना चाहिए, उस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। मतलब जो हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को हम क्या करते हैं ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। अब अगर हम कलर की बात करें तो जो हमारा अर्थिंग होता है, अर्थिंग को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमारा जो ग्राउंडिंग होता है इसको हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब जो अर्थिंग होता है ये किस चीज़ से हमारी प्रोटेक्शन करता है या फिर किन किन चीज़ों की प्रोटेक्शन करता है। तो जो अर्थिंग होता है ये अर्थिंग हम जो ह्यूमंस होते हैं या फिर कोई भी लिविंग चीज़ जिसको कि इससे दिक्कत हो सकती है उसको, तथा हमारे घर में जो वो होम अप्लाइंसेस होते हैं, जो डिवाइसेस होता है, उन्हें भी वो ख़राब होने से बचाता है। जबकि अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें तो जो ग्राउंडिंग होता है ये हमारे जो पावर सिस्टम इक्विपमेंट होती है उनकी प्रोटेक्शन करता है। एप्लीकेशन में इट डिस्चार्ज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द अर्थ, मतलब सिंपल इसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए, वो क्या करता है उसको इस बॉडी से लेके अर्थ में पहुंचाता है। ये हमारा उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो जाती है उसको डिस्चार्ज करता है अर्थ में। जबकि अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें तो इट प्रोवाइड रिटर्न पार्ट टू द करंट, मतलब ये क्या करता है इस वाले जो इसमें जो करंट आ जाता है उसको एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। अब अगर हम टाइप ऑफ अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग में हमारे पास कुल 5 तरीके की हम लोग अर्थिंग करते हैं। 5 इसके टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा पाइप अर्थिंग, दूसरा होता है हमारा प्लेट अर्थिंग, तीसरा होता है हमारा रोड अर्थिंग, चौथा होता है हमारा अर्थिंग थ्रू द टेप और लास्ट वन हमारा होता है स्ट्रिप अर्थिंग। हमारे घर वगैरह में जो होता है हम मेनली पाइप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें तो हमारे पास ग्राउंडिंग 3 तरीके से हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं। पहला इसका टाइप होता है सॉलिड ग्राउंडिंग, दूसरा होता है हमारा रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग तथा तीसरा होता है हमारा रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। अब अगर हम इसके यूज़ को देखें कि मतलब अर्थ हमारा कहाँ यूज़ होता है तो किस यूज़ में होता है, तो ये क्या करता है ये हमारा यूज़ होता है फॉर अवॉइडिंग द इलेक्ट्रिकल शॉक एंड लीकेज करंट। ये क्या करता है जो ह्यूमंस वगैरह होते हैं उनको हम लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है तथा डिवाइसेस में जो लीकेज करंट आती है वो हमें पता है कि जो लीकेज करंट आती है हमारे डिवाइस वगैरह को ख़राब कर सकती है, तो ये हमारे डिवाइस में जो लीकेज करंट आता है उसको भी हटाता है। जबकि हमें पता है कि ग्राउंडिंग हम लोग क्यों करते हैं, ये हम करते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन को हटाने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं ये बैलेंस वाली कंडीशन में होना चाहिए और ये किन्हीं वजह से अनबैलेंस्ड कंडीशन में आ जाते हैं, तो उनको इन अनबैलेंस्ड कंडीशन से हटाने में तथा बैलेंस कंडीशन में लाने में ग्राउंडिंग का उपयोग हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे घर में जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे कूलर हो गया, आयरन हो गया, मतलब प्रेस हो गया, जो रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल कुकर होता है, इन सब की बॉडी हमारी एक्चुअल में मेटल की बनी रहती है जिसमें कि अगर कुछ फॉल्ट आता है तो उसकी वजह से इसमें करंट आ सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं अर्थिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों में हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। जबकि अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें तो ग्राउंडिंग हमारा जो न्यूट्रल ऑफ जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है उसके न्यूट्रल पे हम लोग कनेक्ट करते हैं तथा जो 3 फेज ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं उनके न्यूट्रल पे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हम लोगों ने आज देखा कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में अंतर क्या होता है। थैंक यू सो मच।